पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा के जन्मदिवस पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का थामा दामन। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बोले, भाजपा में अहंकार और यह अहंकार भाजपा को अब के चुनाव में ले डूबेगा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करने पर कहा, कभी यह घोषणा पत्र कहते हैं, कभी उसे संकल्प पत्र कहते हैं और कभी मोदी की गारंटी कहते हैं। बदल बदल कर यह उसका नाम रख रहे हैं। गारंटी केवल कांग्रेस पार्टी की है। अगर सरकार बनेगी तो हम सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा, भाजपा द्वारा किए गए कोई भी वायदे आज तक पूरे नहीं किए गए। आज देश के युवा इजराइल जाने पर मजबूर हो रहे हैं और उन्हें वहां पर अपने सीने पर गोली भी खानी पड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है कि कोई भी इजराइल ना जाए और हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को वहां भेजा जा रहा है। देश जब भी परिवर्तन हुआ है युवाओं ने किया है। देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर ने हंसते हंसते गोलियां खाई, जब जाके देश आज़ाद हुआ। आज देश की आज़ादी के बाद एक ऐसा समय आया कि जो आज देश की सरकार है, जो हमें संविधान में अधिकार मिले, बाबा साहब ने जो हमें सब को बराबरी का अधिकार दिया, कि आज ये सरकार इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने पे लगी हुई है। देश को, संविधान को बदलने को लगातार इस प्रकार की प्रचार कर रहे हैं। तो आज देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खतरा है और भारी संख्या में युवा, मैं कह दूँ सैकड़ों की संख्या में, राहुल बारना, विनोद राणा और सभी साथी आज आए हैं यहाँ पर। उन्होंने आज हमें विश्वास दिलाया है कि जो लड़ाई इंडिया गठबंधन देश के लिए लड़ रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, हम सब उनके साथ हैं। आज वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से देश का युवा जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकतें गिर जाती हैं। आज आप देखो, हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं। बहुत बड़ा प्यार कुरुक्षेत्र की जनता का, हरियाणा प्रदेश की जनता का हमेशा मिला और आज भी जन्मदिन पर बहुत लोगों ने शुभकामनाएँ दी। तो मेरी तो प्रभु से इतनी प्रार्थना है, आज अष्टमी का दिन है, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दे कि जिस उम्मीद के साथ आज प्रदेश और हमारे शहर की जनता, इलाके की जनता हम मेरे से जो उम्मीद रखती है, मुझे भगवान इतनी ताकत दे कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। घोषणा पत्र लागू हुआ है, ये बदल के कभी संकल्प पत्र कहते हैं, कभी घोषणा पत्र कहते हैं, कभी मोदी की गारंटी कहते हैं। वो किसकी गारंटी थी? जब मोदी जी ने पहली रैली में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, वो पूरी हो गई। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसान की आमदन दुगुनी करने का जो गारंटी दी थी वो पूरी हो गई। सबके खाते में 15-15 लाख लाने की बात कही थी, वो पूरी हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, आज रोजगार ना मिलने की वजह से इजराइल जा रहे हैं, बच्चे गोली खाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब हौसले हैं आज प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। अब नया चेहरा बदल के हरियाणा प्रदेश में भी आपने देखा नहीं, मनोहर लाल की सरकार फेल हुई तो नैब सिंह को ले आए, ताकि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी गारंटी का नाम लेते हैं, कभी संकल्प का नाम लेते हैं। इनसे लोग ऊब चुके हैं और गारंटी केवल कांग्रेस पार्टी की है, जो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए साल का महिलाओं को देंगे। ये गारंटी है। हम रोजगार 30 लाख लोगों को साल में देंगे, हमने पहले भी दिया। आगे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि ये सरकार इजराइल और दूसरी ऐसी कंट्रियों में जहाँ आज युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ बच्चों को भेज दें और बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ भूख से मरने की बजाय वहाँ गोली से मर जाएंगे। बच गए तो शायद भूखा न रहना पड़ेगा। परंतु सरकार को अपने देश के युवाओं पर तरस खाकर इनको रोजगार देना चाहिए, जो उसकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि मौत के मुंह में रोकना चाहिए। आज सवाल ये कह रहे हैं, ये एक घमंड है, ये अहंकार है। और इससे बड़ा अहंकार क्या होगा कि वोट मांगी नहीं, कैंडिडेट डिक्लेयर करे नहीं, अब की बार 400 पार। अरे पहले लोगों से वोट तो मांगो। ये तो अहंकार से भरे लोग हैं और अहंकार कभी किसी का नहीं, ना इनका रहेगा। कांग्रेस की रामनवमी तक आ सकती है लिस्ट, जो बाकी 9 कैंडिडेट्स आपके लोग? देखिए, कैंडिडेट जहाँ तक है उसका प्रोसेस शुरू है, सभी से बातचीत चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कई बार हो चुकी है। ऐसी संभावना रामनवमी तक आ सकती है, उम्मीद की जा सकती है।